Good morning, my dear students. Today I will teach Sanskrit. रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम क्लास 8th. सुभाषितानी आपका पहला पाठ है, पहला चैप्टर है. उसमें श्लोक दिए गए हैं, मैं उनका भावार्थ आज बताने वाली हूँ. इसको ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा आप लोगों को. पहला है, नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगः विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगेंद्रता. इसका भावार्थ है, पशुओं हिरणों द्वारा शेर का न ही अभिषेक किया जाता है और न ही इनका कोई संस्कार किया जाता है. सिंह अर्थात शेर स्वयं ही अपने पराक्रम व शक्ति से सभी पशुओं का राजा बन जाता है, क्योंकि उसके हाथों में शक्ति होती है. क्लियर स्टूडेंट्स? सेकंड, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्य कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते. दूसरे का भावार्थ है बच्चों, विद्वान व राजा की कोई तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि राजा तो केवल अपने राज्य में सम्मान पाता है, जबकि विद्वान जहां जहां भी जाता है, देश हो या परदेश, वह हर स्थान पर सम्मान पाता है, क्योंकि वो ज्ञानी होता है. क्लियर? थर्ड, मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधश्च दृढ़वादश्च परवाक्येष्वनादरः. तीसरे का भावार्थ है बच्चों, मूर्खों के 5 लक्षण होते हैं. गर्व यानी कि घमंड, अपशब्द अर्थात किसी को भी बुरा कहना, क्रोध हठ अर्थात गलत सही का भी कोई किसी भी बात पर हट करना, अडिग हो जाना और दूसरों की बातों का अनादर करना. ये 5 लक्षण जो हैं वो मूर्खों के होते हैं. क्लियर बेटा? फोर्थ, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्. फोर्थ का आपका भावार्थ है बेटा, महर्षि वेद व्यास जी ने 18 पुराणों में 2 विशिष्ट बातें कही हैं. पहली, परोपकार करने से पुण्य मिलता है, और दूसरी, पाप का अर्थ अर्थात पाप करने से दूसरों को दुख मिलता है. इसलिए हमें सदैव परोपकार करने की कोशिश करनी चाहिए बच्चों. क्लियर स्टूडेंट्स? 5th नंबर का श्लोक है जो, अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधमा. इसका भावार्थ है बेटा, जो व्यक्ति बिना बुलाए घर में आ जाए और कुछ कहने की आज्ञा न दिए जाने पर भी बहुत कुछ अनर्गल बातें करता हो, गलत सही बातें करता हो और अविश्वसनीय जिस पे विश्वास ना किया जा सके ऐसे व्यक्तियों के ऊपर वह विश्वास करता हो, तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख और दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति कहलाता है. क्लियर? 6 नंबर, पुस्तकस्था तु विद्या परहस्तगतं च धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम. 6 नंबर का भावार्थ है बच्चों, पुस्तक में रखी विद्या तथा दूसरे के हाथ में गया धन, ये दोनों ही जरूरत के समय हमारे किसी भी काम नहीं आया करते, और ना ही ये विद्या और ना ही वह धन जो दूसरों के हाथों में चला गया है. यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवः न च विद्यागमः कश्चिद् वासम तत्र वासस्त्र न कारयेत्. इसका भावार्थ है बच्चों, जिस देश में अर्थात जिस स्थान पर आपका सम्मान न हो, जहाँ जीवन यापन हेतु आजीविका का कोई साधन न हो और आपका कोई भाई अर्थात हितैषी न हो, जहाँ विद्या प्राप्ति का कोई साधन न हो, वहां पर कभी भी निवास नहीं करना चाहिए. 8वें नंबर का भावार्थ है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युदय समो बंधो कृत्वा यम नावसीदते. मनुष्यों के शरीर में
रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा हमारा कोई मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो में मैं इसका अभ्यास कार्य आप लोगों को भेज दूंगी। थैंक यू।